बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम। आज की इस वीडियो में आज हमने डिटेल के साथ आज डिस्कस करना है कि लास्ट टाइम हमने वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स किन सेमेस्टर के स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अवेलेबल हैं, एप्लीकेबल है, कौन कौन से स्टूडेंट्स इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे कि इस प्रोग्राम के ऊपर, इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऊपर कैसे इसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा, क्या तरीकाकार है, कैसे इसको ऑनलाइन हमने अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, ईच एंड एवरीथिंग चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली आपको मिलती रहें। इसमें हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हमने डिस्कस किया कि सिलेक्टेड डिसिप्लिन के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो बेसिकली हमारा बेसिक पर्पस ये है कि हमने यूनिवर्सिटीज के बारे में तो हमने डिस्कस किया कि ये इस यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स इसके ऊपर एलिजिबल हैं, इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि इन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो है वो इसके ऊपर अवेलेबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके डिटेल के साथ डिस्क्रिप्शन वाइज को आप चेक कर लीजिएगा, या वेबसाइट का आपका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करके और चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपके पास कॉलेजेस की यहाँ पे लिस्ट शो हो रही है। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है वो उसको सिलेक्टेड करके कॉलेजेस वाले इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में हमने यूनिवर्सिटीज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स जिसके ऊपर एलिजिबल हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉलेजेस के बारे में, कौन से कॉलेजेस स्टूडेंट्स इसके ऊपर एलिजिबल हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद अब हम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं। तो हम कौन से ऐसे डेंटल और मेडिकल कॉलेजेस वाले हैं जो इसको स्कॉलरशिप्स को प्रोग्राम के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस हैं, जिस तरह अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेजेस लाहौर है, उसके बाद डीजी खान मेडिकल कॉलेजेस लाहौर है, उसके बाद कायद आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर। ये डिफरेंट यहाँ पे कॉलेजेस हैं। जिस तरह निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान है, पंजाब मेडिकल कॉलेजेस फैसलाबाद है, गुजरावाला मेडिकल कॉलेजेस इन सिटीज़ वगैरह से इन कॉलेजेस वाले जो है मेडिकल डेंटल कॉलेजेस वाले, इन में से जो स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऊपर एलिजिबल हैं, वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आज हम अब डिस्कस करेंगे, मेन हमारा पॉइंट है कि इस प्रोग्राम के ऊपर कैसे इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है, क्या क्या पॉइंट्स जो हैं जिनको जो है वो हमें मद्देनजर रखना जरूरी है ताकि इसके ऊपर हम इसको अप्लाई कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर प्रोग्राम के अंदर आए जाए तो इसके ऊपर अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि आपने इससे पर आना है अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर आप इसे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करने के ऑप्शन के बारे में आपको कहेगा कि आपने सबसे पहले अपने अकाउंट्स को क्रिएट करना है। अकाउंट्स क्रिएट में करने से पहले क्या है, सबसे पहले आपने यहाँ पे नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है कि कौन सी नेशनलिटी है। ऑब्वियसली हमारी पाकिस्तान की है तो आप पाकिस्तान से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप इंस्टीट्यूट से सिलेक्ट करेंगे कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, या मेडिकल कॉलेजेस में आप पढ़ रहे हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं तो आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो यहाँ से आप अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे। लाइक अगर मैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी को यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, दाइया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरे यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट हो गई। अगर आप कॉलेजेस के कोई स्टूडेंट्स होंगे तो आप यहाँ पे कॉलेजेस को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको कॉलेजेस के वगैरह के नाम आ जाएंगे, तो आप इस कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे डेंटल और मेडिकल कॉलेजेस को सिलेक्ट करते हैं तो उस कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आपको लिस्ट आ जाएंगी, तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पे इसको यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप बहावलपुर यूनिवर्सिटी को हम सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड सीएनएससी की बारी है, तो यहाँ पे आप अपना सीएनएससी नंबर आप एंटर करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल, आपने अपनी ईमेल एंटर करनी है, अपना यहाँ पे पासवर्ड आप बनाएंगे। ये सब चीज़ें बनाने के बाद आपने सबमिट के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। तो उसके बारे में आपको मैं डिटेल के साथ आपको डिस्कस करके मैं आपको बताता हूँ। तो व्यूअर्स, आप जैसे ही आप अपना अकाउंट्स आप क्रिएट कर लेंगे, यूजर नेम पासवर्ड सब चीज़ें बनने के बाद आपके पास नेक्स्ट यहाँ पे पेज ओपन होगा कि आप अकाउंट क्रिएट होने के बाद साइन इन करेंगे। साइन इन के अंदर आप अपना यूजर नेम, पासवर्ड और जो आपका कैप्चा है यहाँ पे अपना कैप्चा फिलअप करेंगे। जिसका कैप्चा हमारे पास आ रहा है 78404।
ये सब चीज़ें फिलअप करके आपने आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर अपने क्लिक करना है, साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो व्यूवर्स, आप पेज का लॉगिन होने के बाद यहाँ पे हमारा एक पोर्टल आपका लॉगिन हो जाएगा, जिसपे आपने सबसे पहले क्या किया है, आपने अकाउंट क्रिएट किया जिसमें आप अपना यूजर ने पासवर्ड बनाया, लॉगिन की। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे पोर्टल डैशबोर्ड आपको ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपने सब पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, एजुकेशन, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीज़ों को यहाँ पे अपने अपने अपलोड करना होगा। ये जो आपको ऑलरेडी मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको मैं डिटेल के साथ डिस्कस करके आ चुका हूँ, तो ये वही चीज़ें हैं। आप एक दफ़ा यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेंगे, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, आपको सब चीज़ें आप इसमें क्लियर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट पोर्शन पे अगर हम बात करें तो हम अपने यहाँ पे क्या कि नेक्स्ट के ऊपर आपने से क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पोर्शन आएगा, जिसके ऊपर आप अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, आप अपनी पिक्चर्स अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपने उसके बाद आपने अपने जेंडर, रीजन्स, होम, फोन नंबर वगैरह, मोबाइल फोन नंबर, इंस्टीट्यूट एंड ईच एंड एवरीथिंग, सब चीज़ों के बारे में आप अपने सिलेक्ट करेंगे। कौन से कैंपस में आप पढ़ रहे हैं, डेट ऑफ एडमिशन, किस डेट को आपका एडमिशन हुआ, रजिस्ट्रेशन नंबर, मीन के प्रोग्राम डिसिप्लिन, किस प्रोग्राम में आप अपना जो है वो स्टडी कर रहे हैं, लाइक आपका बायोटेक्नोलॉजी है, ई कॉमर्स है, जो भी है, इकोनॉमिक्स है, जो भी चीज़ रेलिवेंट के अंदर है वो आप इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे। डिग्री टाइटल, आपकी कौन सी डिग्री है वो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप इसे एंटर करेंगे, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ आप इसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद आपकी फैमिली इनकम, आपकी फैमिली मंथली इनकम कितनी है, आपका पासपोर्ट है अगर है तो पासपोर्ट बता देंगे, अगर कोई ड्यूअल नेशनैलिटी है तो यहाँ पे इस चीज़ को आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने सेव एंड बटन के ऊपर आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपका जो है वो एड्रेस का एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप अपना सारा एड्रेस फिलअप करेंगे। उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशंस का पोर्शन ओपन होगा, अपनी क्वालिफिकेशंस को आप फिलअप करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का आपका पोर्शन ओपन हो जाएगा, तो अपने डॉक्यूमेंट्स एंटर करेंगे। रिव्यू मीन के आप अपनी सारी एप्लीकेशन को रिव्यू करके आप अपने प्रोफाइल मीन के एप्लीकेशन को आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के कुछ टाइम के बाद एप्लीकेशन को रिव्यू करने के बाद आपका कंसर्न एचईसी का जो डिपार्टमेंट है वो आपसे कोऑर्डिनेट करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आपको बस एसएमएस ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर इस प्रोग्राम में आप सिलेक्टेड हो जाते हैं तो आप बहुत अच्छा मौका है, आप इस सर्विसेज को इन जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम को अवेल कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के इस बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको डिटेल के साथ डिस्कस किया कि कौन से कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ऊपर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, क्या तरीकाकार है, कैसे अपने अकाउंट्स को क्रिएट करना है, कैसे चीज़ों के ऊपर अप्लाई किया जाएगा और एप्लीकेशंस कैसे सबमिट करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ, नए डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।